अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरह कि आपको मालूम है कि जब मक्का से मुसलमानों ने हिजरत की तो कुरैश ने किस तरह रुकावट डाली, तो कुरैश को इस बात का बड़ा दुख और गम खाया जा रहा था कि मुसलमान उनके हाथों से किस तरह बच निकले हैं और उनको किस तरह अमन की जय पनाह मिल गई है। तो वो किसी न किसी तरह मुसलमानों को यहाँ भी नुकसान पहुँचाने के दर पे थे। चनाचे उन्होंने अपने इसी मंसूबे को अमली जमा पहनाने के लिए मदीना में अब्दुल्ला बिन उबई को एक ख़त लिखा। उस ख़त में लिखा कि आप मदीने के सरदार हो, मदीने के लोग आपको बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन ऐन उस वक़्त जब आप बादशाह बनने वाले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए, जिसकी वजह से आपका मंसूबा दरे का दरा रह गया। तो इसलिए आप उनके सरदार हैं, आप वहाँ बाख्तियार हैं, अपनी आप कौम के आप ज़िम्मेदार हैं। तो उन्होंने हमारे एक साहब को पनाह दी हुई है, अपने पास पनाह दे रखी है। तो आपसे हम मुतालबा करते हैं कि या तो इनसे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की जाए या उनको मदीने से निकाल दिया जाए। अगर आपने हमारे इस मुतालबे पर कान ना धरा, हमारे इस मुतालबे को ना माना, तो फिर हम खुद आपके साथ जंग करेंगे और आपके जो भी जवान होंगे, जंग के काबिल जवान होंगे, उन सब को कत्ल कर देंगे और जो आपकी औरतें होंगी उनकी हुर्मत को हम पामाल कर देंगे। तो इसलिए आप फौरी तौर पर हमारे इस मुतालबे को सुने और पूरा करें। तो चूँकि ये ख़त बहुत सख्त था और इसके साथ साथ ख़ुद अब्दुल्ला बिन उबई को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ था, वो भी कोई पहले ही बहाना तलाश कर रहा था। चनाचे उसने अपने हमनवाओं को इकट्ठा किया, उनके साथ गया, बातचीत की और वो मुसलमानों के साथ जंग के लिए तैयार हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्ला बिन उबई की इस मुहिम का, इस ख़तरनाक इरादे का पता चला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और उनको कहा कि आप, लगता है कि आप पर कुरैश की धमकी का बहुत ज़्यादा असर हो गया है। हालांकि कुरैश आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो आप ख़ुद अपना नुकसान करना चाहते हैं। अगर आप हमसे लड़ेंगे तो अपने ही बच्चों को मारेंगे, अपने ही भाइयों को मारेंगे और इससे जो आपका नुकसान होगा वो कुरैश से लड़ने के से कहीं ज़्यादा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर अब्दुल्ला बिन उबई के साथी जो थे वो बिखर गए, वो साइड पे हो गए। तो इस तरह अब्दुल्ला बिन उबई भी अपने इरादे से बाज आ गया। गो के अब्दुल्ला बिन उबई अपने इरादे से तो बाज आ गया, लेकिन कुफ़ार के साथ जो उसके राब्ते हो गए थे वो अब ख़त्म होने वाले ना थे। वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते, उन्होंने एक दूसरे के हालात से आगाह करते और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के दर पे रहते, प्रोग्राम बनाते रहते। तो चूँकि अब्दुल्ला बिन उबई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास दुश्मनी और अदावत थी, इसलिए वो भी ख़ुसूसी तौर पर उन हालात का इंतज़ार करने लगा जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जा सके। तो वो इन हालात में कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से ना जाने देता
जिससे मुसलमानों को या तो नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता या वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने साथियों को उभारने का उसे मौका मिलता। तो इसी तरह इन्हीं हालात में हज़रत साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में गए। तो उमैया बिन खलफ़ के साथ उसके ताल्लुक़ थे। तो उसने उससे कहा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ करना चाहता हूँ। तो वो उसको तवाफ़ के लिए ले गया। उसी वक़्त अबू जेहल का भी वहाँ आना हुआ। तो उसको ये देखकर बड़ी हैरत और तकलीफ़ हुई और उसने कहा कि ए अबू सुफ़ियान, अगर ये तुम्हारे साथ ना होता तो अब तक ये यहाँ से वापस जा चुका होता, काबे का तवाफ़ ना कर रहा होता। तो हज़रत साद बिन मुआद ने ऊंची आवाज़ में उसे कहा कि ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मुझे तवाफ़ से रोकते तो मैं तुम्हें उससे बढ़कर बड़ी बात से रोक देता जो तुम्हें बहुत ग्रां गुज़रती, यानी कि जो तुम तजारत के लिए जाते हो, हम तुम्हारे तजारती रास्ते में रुकावट डालते। तो फिर इस तरह अबू जेहल उसकी ये बात सुनकर रुक गया। तो इस तरह ये मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान अंदरूनी तौर पर ये चपकलिश चल ही रही थी कि फिर कुरैश मक्का ने मुसलमानों को एक और धमकी दी, कहला भेजा कि ए मुसलमानों, तुम अपने आप पर मगरूर ना होना कि तुम मक्का से जाकर बच गए हो या मदीना में पहुंचकर हंसी खुशी और हिफाजत से रह रहे हो। हम तुम्हारे घरों में आकर तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। तो ये सिर्फ़ उनकी धमकी नहीं थी, बल्कि अमली तौर पर भी उनके इक़दामात ऐसे ही थे। तो इन हालात में सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जाग जाग कर रातें बसर करते और हथियारों के साथ रहते। तो एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जाग रहे थे और फरमा रहे थे कि काश कोई आज ऐसा मुसलमान आता जो हमारे यहाँ पहरा देता। तो अभी ये बातें कर रहे थे कि हमें दूर से हथियारों की झनकार महसूस हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से पूछा कि कौन है। तो आगे से आवाज़ आई कि मैं साद बिन अबी वक़ास हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कैसे आना हुआ। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे आपकी हिफाजत के सिलसिले में ख़तरा महसूस हुआ, तो मैं आपकी हिफाजत के लिए पहरे के लिए हाज़िर हो गया हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए दुआ की और ख़ुद सो गए और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी रात पहरा दिया। और ये जो पहरा का इंतज़ाम था, ये कोई ख़ास रातों के वक़्त नहीं था, बल्कि ये हर औक़ात में था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त ख़तरे में थे। जब से कुरैश ने धमकियाँ दी थीं, वो हर वक़्त ख़तरे में रहते थे। ख़ुद हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ाक़ा के साथ मदीना में तशरीफ़ लाए तो सारा अरब जो था वो उनका दुश्मन हो गया। तो इसलिए वो रात भी हथियारों के साथ ही गुजारते और सुबह भी हथियारों के साथ ही करते, यानी कि इन नामसाइद हालात में वक़्त जो था वो गुज़र रहा था। तो अभी इस तरह की बातें चल रही थीं कि अल्लाह ताला ने इन मख़सूस हालात के पेश नज़र मुसलमानों को इजाज़त दे दी कि आपको भी इजाज़त है कि आप अल्लाह के दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला, तो आप भी उनके साथ जंग लड़ सकते हैं। तो इस तरह मुसलमानों ने भी पेशबंदी के तौर पर अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह इन हालात में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली अपनाई वो दो पहलुओं पर थी। एक तो ये थी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिकमत अमली अपनाई वो इस तरह थी कि मदीने की जो शाहराह थी तजारत के लिए, उस पर
गश्ती दस्ते भेजे जाएं, और दूसरा ये थी कि मदीने के अतराफ़ में जो कबाइल आबाद थे या मदीने की उस शाहराह पर जो कबाइल आबाद थे उनके साथ दोस्ती और तावन के या जंग ना करने के मुआहदे किए जाते। तो इस सिलसिला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो यहूद के साथ मुआहदा किया जिससे मदीना को महफूज करने की कोशिश की, तो एक कबीला जुहैनिया के साथ जंग ना करने का मुआहदा किया गया जिससे शाहराह मदीना पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश की। तो इस तरह मुसलमान भी एक्टिव हो गए। दरअसल अब यहाँ से जो आगे हालात हैं वो जंग बदर की तरफ जा रहे हैं। इन हालात की वजह से जंग बदर का पेश खैमा बनता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इन हालात पर रोशनी डालेंगे और जंग बदर का बयान भी उसी हिसाब से करीब तर आता जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।